तो यह घटना हमारे साथ 1986 की गर्मी की एक रात को घटी थी। तो उस शाम मैं और मेरे दो दोस्त मिलकर कैंपिंग में जा रहे थे। पर उस कैंपिंग ट्रिप में हमारे साथ जो हुआ वह सब याद आते ही शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। तो उस दिन करीब 3 बजे हम अपने अपने घर से निकलकर मेरे एक दोस्त के घर पहुंच गए, क्योंकि हम उसी के गाड़ी में ही कैंपिंग में जाने वाले थे। तो इसी में करीब 3:30 से 4 बजे हम अपने कैंपिंग ट्रिप की ओर निकल पड़े। हमने अपने साथ 2 दिन के कैंपिंग का सारा सामान रख लिया था, ताकि हमें किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े। और इसके अलावा हमारे साथ मेरे दोस्त का एक कुत्ता भी था। खैर जो भी हो, तो इसी में सड़क से जाते जाते हम उस एरिया तक पहुंच गए जहां से जंगल का वही रास्ता शुरू होता है जहां पर हम कैंपिंग करने वाले थे। तो इसी में धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था और चारों ओर घना जंगल होने के कारण वहां अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी देख पाना मुश्किल था। तो उसी अंधेरे में हमारी कार चली जा रही थी। तो इसी कड़ी में चलते चलते अचानक हमें कुछ अजीब सी आवाजें उन जंगलों के अंदर से आने लगी। पहले तो हम सभी चौंक गए, फिर हमने सोचा कि कोई जंगली जानवर हो, और फिर इस चीज को इग्नोर करते हुए हम और घने जंगलों की ओर जाने लगे। पर इसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ा। खैर जो भी हो, तो उस जंगल में कुछ दूर जाते ही हमने हमारी कार से कुछ दूर सड़क के बीचों बीच कुछ चीज को पड़े देखा। पहले तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो क्या था, पर फिर जब हम उसके और सामने जाने लगे तभी हमने हमारी कार के फ्लैश लाइट में देखा कि वहाँ एक हिरन मरा पड़ा था। पर अजीब बात यह थी कि उसके आसपास ना तो कोई शिकारी जानवर था और ना ही वहाँ पर कहीं भी खून गिरा हुआ था। तो इसी में हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद वह किसी और कारण से मर गया होगा। और इसके बाद हम अपनी कार को चालू करके वहां से जाने ही वाले थे कि तभी हमने देखा कि वही हिरण जो वहां पर मरा पड़ा था वह अचानक ही हिलने लगा, और देखते ही देखते वह हमारे आंखों के सामने खड़ा हो गया। और यह सब होता देखकर हम डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि वह किसी दूसरे हिरण की तरह खड़ा नहीं हुआ था, बल्कि वह किसी इंसान की तरह अपने दोनों पैरों पर खड़ा था। और हमें देखकर वह जोर जोर से भयानक आवाज निकालने लगा। यह सब देखते ही मेरे दोस्त ने तुरंत गाड़ी घुमाकर गाड़ी को वहां से तेजी से भगाने लगा, और यह करते ही वह भी हमारे पीछे तेजी से आने लगा। तो उसको हमारे पीछे आता देख डर के मारे हमारी रूह कांप उठी, और हम अपने दोस्त को कार को और तेजी से भगाने को कहने लगे, क्योंकि वह दानव भी हमारे पीछे करीब कार के स्पीड के बराबर ही हमारा पीछा कर रहा था। और इसी में पीछा करते करते वह अचानक हमारे कार के बराबर दौड़ने लगा और हमारे कार के दरवाजे को जोर जोर से अपने नुकीले नाखून से उखाड़ने की कोशिश करने लगा, और 2 से 3 बार में ही वह दरवाजा उसने उखाड़ कर फेंक दिया। फिर उसने पीछे बैठे मेरे एक दोस्त जॉन को सीट से निकालने की कोशिश करने लगा। तो इसी में जॉन के बगल में बैठे मेरे दोस्त के कुत्ते ने उसके हाथ के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने मेरे दोस्त के कुत्ते को ही कार से बाहर निकाल लिया, जिसके बाद हमें सिर्फ उसकी चीखें ही सुनाई दी। पर हम तीनों उस भयानक शैतान के चंगुल से सकुशल अपने घर पहुंच गए। पर मेरे दोस्त ने अपना प्यारा कुत्ता खो दिया। उसने अपनी जान देकर हम सबकी जान बचा ली, जिसके बाद इस मामले पर लोगों से बात करने के बाद हमें पता चला कि वह एक वेंडिगो नाम का खूंखार शैतान था, जिसके चंगुल से हम बड़ी मुश्किल से ही बच पाए थे।